Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. आज हमारे विधायक दल की बैठक थी और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज़ हुआ है तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और ज़रा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम हैं कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट की जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति से तक चली जाएगी ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में हमने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में भी नुकसान वो करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएँ, गांव के अंदर ज़मीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आएँ ताकि नई गौशालाएं खोल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की इसको दूर कर सकें। देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज़ का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसे हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा, हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहाँ प्राइवेट कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम ये ज़रूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गाँव में से जहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहाँ कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहाँ तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं, डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फ़ीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हों तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक ट्रक के लोगों की जो डिमांड है कि जो नए कानून में एक प्रावधान किया गया है उसके कारण से जो पैनिक है वो नहीं रखना चाहिए। वो तो इसलिए है कि कहीं कोई कई बार इस बात का जो लाभ उठा करके कुछ एक्सीडेंट करके, जानबूझ करके भी एक्सीडेंट चाहे करते होंगे तो भी दौड़ते थे, भागते थे, सज़ा उसमें कम थी, शायद 2 साल की सज़ा उसमें थी, तो अब उसमें कानून को थोड़ा सख्त किया गया, 10 साल की सज़ा। इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर कोई किसी से गलती हो गई, चूक हो गई है तो उसमें प्रावधान उसमें नहीं होगा, उसमें प्रावधान उसके भी होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की लापरवाही होगी तो ये सज़ा जो है उसको पर लागू होगी। इसको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझाऊँ उस कानून को, उसका ये अर्थ है
फिर भी अगर कोई बातचीत हो तो बातचीत करके उस मामले को सॉल्व करेंगे। आज रात को बैठ करके हम समीक्षा करेंगे कि इसकी कितनी समस्या है, उसका कोई ना कोई हल तो हर एक चीज़ का निकलता है। अगर पेट्रोल डीजल की भी कोई कमी आएगी तो उसको पूरा करने के लिए प्रावधान किया जाए। भूपेंद्र हुड्डा क्या करें क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे तो इतना पता है कि जिन गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने, हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है और केवल गेस्ट टीचर ऐसा है जो आउटसोर्स में जिनकी पक्की की है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सच्ची घोषणाएं गोहाना रैली 2013 में उन्होंने बहुत की थी। अगर आपको कोई अखबार मिल जाए उस समय की और पन्ने आप उठा के देखेंगे तो 2013 में बहुत घोषणाएं की थी। मैं कहता हूँ टक्कर क्या, वो अगर 75 साल के हो गए, प्रभु उनकी आयु लंबी करे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है ऐसा नहीं है, एक सिस्टम करता है, एक विचारधारा करती है। तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी टक्कर उन्हीं को लेनी है। कांग्रेस पार्टी इस नाते से आए ना मैदान में। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।